हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स। ये चैप्टर का नाम है डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरल पर्सनल्स ऑफ अ कंपनी। लेट्स स्टार्ट। अगर आपको और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आपके डाउट्स को कमेंट कीजिए। अभी टोटल टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स इतने हैं। ये सारे डायरेक्टर्स को हम शॉर्टली फटाफट कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। फर्स्ट डायरेक्टर, रोटेशनल डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। Let's start with first directors. Now the first one is first director. What is first director? Of course, the name itself says that those directors which are first. हमारे कंपनी के सबसे पहले डायरेक्टर्स जो होते हैं उनको बोलते हैं फर्स्ट डायरेक्टर। ये यूजुअली प्रमोटर से अपॉइंट किए जाते हैं। They are appointed by the promoters of the company at the time of incorporation of the company. They remain in office till the first annual general meeting of the company. रोटेशनल डायरेक्टर, रोटेशनल डायरेक्टर क्या होता है? रोटेट। आपके क्लास में एक टीचर नहीं होती, हर लेक्चर में टीचर रोटेट होती है, चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। वैसे ही रोटेशनल डायरेक्टर्स आर दोज डायरेक्टर्स हुज पीरियड ऑफ ऑफिस इज लाइबल टू रिटायर by rotation in every annual general meeting and eligible for reappointment accordance with the provision of section 152 of the Companies Act 2013. अभी रोटेशनल डायरेक्टर को रिटायरिंग डायरेक्टर भी बोला जाता है और टेम्पररी डायरेक्टर भी बोला जाता है। These directors, this indicates those directors who are liable for retirement by turn और रोटेशन, दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट्स। ऐसे डायरेक्टर्स जो रोटेट करते हैं, हर एनुअल जनरल मीटिंग में चेंज होते रहते हैं, क्योंकि वो चेंज होते हैं इसीलिए इनको रिटायरिंग डायरेक्टर भी बोला जाता है और टेम्पररी डायरेक्टर्स भी बोला जाता है। एडिशनल डायरेक्टर, पावर एंड राइट्स ऑफ एडिशनल डायरेक्टर्स आर ऑन पर with other directors. Additional directors is appointed by the boards as authorized by articles as and when needed. Additional director holds office till the next AGM. एडिशनल डायरेक्टर वो होते हैं जो आपके डायरेक्टर के अलावा एक और एडिशनल डायरेक्टर आपने अपॉइंट किया हुआ है, उसको बोलते हैं एडिशनल डायरेक्टर। ये आर्टिकल में जो ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल, ये लोग आर्टिकल, अगर किसी के कंपनी के आर्टिकल में लिखा है कि एडिशनल डायरेक्टर्स हमें चाहिए तो ये डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं। एडिशनल डायरेक्टर ऑफिस में नेक्स्ट एजीएम, एजीएम एन मीन्स एनुअल जनरल मीटिंग। नेक्स्ट इज अल्टरनेट डायरेक्टर। अल्टरनेट डायरेक्टर क्या होता है? It means a director who is nominated by boards to act in the place of the director in his absence. अगर आपका जो ओरिजिनल डायरेक्टर है वो एब्सेंट है, वो उसने छुट्टी ली है, तो उसके जगह पर आपको अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है और ये एटलीस्ट 3 महीने तक अपॉइंट किया जाना चाहिए। Women director, the following classes of companies are required to appoint at least one women director on their board. अभी ऐसी कुछ कंपनीज है जिसमें women director का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला, एवरी लिस्टेड कंपनी, जो कंपनी लिस्टेड है उसमें women director का होना ज़रूरी है। दूसरा, एवरी पब्लिक कंपनी विच हैज़, सारी पब्लिक कंपनीज जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ है और टर्नओवर 300 रुपीज़ करोड़ है, ऐसी कंपनीज में विमेन डायरेक्टर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Nominee director, this person is nominated on the boards by a major dominant shareholders like a financial institution to represent it and safeguard its interest. अभी शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, अगर उनको डायरेक्टर्स पसंद नहीं आए तो उनके पास ये भी राइट है कि वो डायरेक्टर को चेंज कर सकते हैं। तो अगर मेजॉरिटी ने कोई वोटिंग दी है, मेजॉरिटी ने डायरेक्टर चेंज करने की वोटिंग दी है, तो एक नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए या फिर कोई भी अपना एक अलग सा इंटरेस्ट है जिसके अंदर वो डायरेक्टर का स्पेशलाइजेशन है, उसके लिए उसको अपॉइंट किया जाता है, तो उनको बोलते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को दोस्तों फुल टाइम डायरेक्टर भी बोला जाता है। ये एक ऐसा डायरेक्टर है जो फुल टाइम एम्प्लॉय की
तरह काम करता है, पूरे कंपनी का लोड संभालता है, सारी कंपनी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टेक ओवर करता है। मार्केटिंग डायरेक्टर बहुत मार्केटिंग करता है, फाइनेंस संभालता है, सब कुछ ये करता है। दिस कैटेगरी कैन ऑल्सो बी कॉल्ड होल टाइम डायरेक्टर. They are in the full time employment with the company. They play a big role in day to day management of the company. For all practical purposes, they are given managerial responsibilities and suitable titles like marketing director, finance director, etc. एंड उसका ही अपोजिट दोस्तों नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक ऐसा डायरेक्टर जो फुल टाइम काम नहीं करता, आउटसाइड डायरेक्टर इनको बोला जाता है. दिस कैटेगरी इज नॉट इन्वॉल्व इन डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड देयरफॉर होल्ड्स नो एग्जीक्यूटिव मैनेजरियल पोजीशंस. In fact, non-executive directors is labeled as outside directors. The idea behind this appointment is to get independent ideas, perspective, second opinion and alternative voice to the boards. आपको कुछ अलग आइडिया चाहिए, अलग प्रोस्पेक्टिव से देखना है, एक सेकेंड ओपिनियन चाहिए, इसके लिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है जो आपकी कंपनी का फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं माना जाता. अगला है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. एनी डायरेक्टर अदर देन a managing director, whole time director, it can be a non executive director, nominee director. इन सब डायरेक्टर्स के अलावा जो डायरेक्टर होता है उनको बोला जाता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. पता है एक एक्ट ऐसा भी है जो शेयर होल्डर्स को राइट देता है कि आप एक डायरेक्टर को इलेक्ट कर सकते हैं. ये एक मैंडेटरी अपॉइंटमेंट नहीं होती है, जहाँ पे ज़रूरत होती है वहीं पे ही अपॉइंट किए जाते हैं. दीज डायरेक्टर्स आर नोन एज स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स. The act has provided to elect one director by small shareholders of listed company. This is not a mandatory appointment. In this way दोस्तों हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स पार्ट नंबर 4 भी कवर कर लिया है. मैं अब इस चैप्टर के जो पार्ट्स हैं वो काफ़ी छोटे छोटे बना रही हूँ. पार्ट्स ज़्यादा है दोस्तों पर काफ़ी छोटे छोटे हैं क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ही लेंदी है. आई होप आपको समझ में आ रहा हो. प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो कमेंट भी कीजिएगा. थैंक यू.